अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। तो जैसे ही हम गूगल में बिजनेस पेज ओपन करते हैं, उसमें हमारा एक पॉइंट होता है कि हम इसको टॉप पर रैंक करें। अब देखें, यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि जो लोग भी यूट्यूब पर आते हैं वो वीडियो सर्च करते हैं, ये वीडियो देखा, वो वीडियो देखा, वो वीडियो देखा, कि मैं ये देखकर अपने बिजनेस को टॉप पर ले जाऊंगा। अब यहाँ पर मैं आपको क्लियरली बताऊं कि यहाँ पर ओनली 1% लोग वो बिजनेस को रैंक कर पाते हैं, बाकी 99% लोग इसमें कामयाबी हासिल नहीं कर पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 7 सीक्रेट फैक्टर अबाउट गूगल माई बिजनेस रैंकिंग। मतलब ये यहाँ पर आपको काफी सारे लोगों ने बोला होगा कि आप अपने बिजनेस पर रिव्यूज करवा लें, आप इसमें रैंकिंग हासिल कर लेंगे। अक्सर ने बोला होगा लोकल साइटेशन करवा लें, डायरेक्टरी सबमिशन करवा लें, आप इसमें रैंक कर जाएंगे। या फिर आपको ये भी बोला होगा कि आप बैकलिंक क्रिएट करवा लें, वो भी अच्छे खासे रैंकिंग के लिए यूज होते हैं। तो ये बात सही भी है और गलत भी है। मतलब कि ये एक किस्म का आप मिसाल हैं कि आप अंधेरे में बांध छोड़ रहे हैं, तीर छोड़ रहे हैं, लग गया तो निशाना परफेक्ट, ना लगा तो जाया। मतलब कि इसमें ऐसी ऐसी चीजें होती हैं जो आपको समझना इंपॉर्टेंट है। अब देखें, लोगों ने आपको बोला आप रिव्यू करवा लें, आपने रिव्यू करवा लिए। क्या आपको रिव्यू का परसेंटेज मालूम है कि आपके गूगल में बिजनेस पर वो कैसा इफेक्ट करता है, कितना इफेक्ट करता है, उसका कितना वोल्टेज है? नहीं होगा मालूम। उसके बाद आप लोकल साइटेशन करवा लें, डायरेक्टरी सबमिशन करवा लें, क्या आपको इसका परसेंटेज मालूम है? ये आपके बिजनेस के लिए कैसा इफेक्ट करता है? इफेक्ट करता भी है, नहीं करता है तो कितने परसेंट करता है? उसके अलावा बैकलिंक, बैकलिंक का भी सेम है। आपको बिल्कुल इसका रैंकिंग फैक्टर मालूम होगा ही नहीं। तो आज के इस वीडियो में जो मेरा टारगेट है वो आपको मैं यही बताने जा रहा हूं, जो कि बिजनेस ओनर को भी मालूम नहीं होते हैं और सेलर को भी मालूम नहीं होते हैं। अब आपका इसमें देखें क्या होता है, इधर से आपने अपना बिजनेस क्रिएट करवाया, इधर आपने दे दिया इस पर बैकलिंक बना दे, मुझे टॉप पर रैंक कर दें। क्या ऐसा पॉसिबल है? सबसे मेन टारगेट जो होता है वो होता है आपका बिजनेस, कि वो कितना ओल्ड है। अब जहां तक बात है ओल्ड बिजनेस की, तो वो तो सही है। अब जो न्यू बिजनेस क्रिएट करवा रहे हैं उनकी हालत देखें। वो क्या करते हैं, इधर से बिजनेस उठाया, उधर दे दिया कि इसको आप रैंक कर दें, तो ये आपके बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल नहीं बल्कि लॉसेबल। मतलब कि आपको काफी सारा लॉस मिलेगा, रैंकिंग के बजाय आप डिरैंक में चले जाएंगे। तो आज का यही वीडियो है, मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे बाकायदा डिटेल के साथ समझाता हूँ। तो अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें। तो चलें चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो व्यूअर्स, यहाँ पर आप लैपटॉप की स्क्रीन पर चेक कर सकते हैं जनरल लोकल रैंकिंग फैक्टर के बारे में मेरे पास एक पिक्चर पड़ी है विद ग्राफ। तो चलें इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि इसमें लिखा हुआ है गूगल माई बिजनेस सिग्नल, यानी कि इसका जो वोल्टेज है वो है 14.7%। अब ये सबसे कम है और हम इसी पर ही मेहनत भी काम करते हैं। तो ये मैं आपको थोड़ा डिटेल से समझाता हूँ। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो यहाँ पर नंबर 1 में है कैटेगरी, उसमें है कीवर्ड इन बिजनेस टाइटल, उसके बाद है अप्रोक्सीमेटली ईटीसी। अब बाकी डिटेल को थोड़ा बाद में समझते हैं। ये जो अप्रोक्सीमेटली होता है ये इम्पोर्टेंट चीज है और यही चीज आपके अंडर नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल अब देखें, मैं यहाँ पर रहता हूँ पहाड़पुर में, मैं कोई बिजनेस सर्च करता हूँ कि कार रिपेयरिंग सर्विस नियर मी। अब इसमें गूगल का क्या काम होगा, अगर आपका बिजनेस रैंक है तो वो मेरा और आपके बिजनेस का जो नियरेस्ट होगा वो चेक करेगा। मतलब कि मैं कौन से प्रोडक्ट के रिलेटेड सर्च कर रहा हूँ, आपका बिजनेस कौन से प्रोडक्ट रखता है, उसके बाद मेरे रिलेटेड जो नियरेस्ट होगा यानी कि जो मेरे करीब बिजनेस होगा वो सबसे पहले कोशिश करेगा कि मेरे जो करीब बिजनेस है वो मुझ तक पहुंचे। तो अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, देखें इसमें जो अप्रोक्सीमेटली यानी कि अगर आप इसमें एड्रेस ऐड करते हैं, यानी कि आपकी लोकेशन होती है, आप उसमें एक जिप कोड भी ऐड कर सकते हैं, सिटी भी ऐड कर सकते हैं। कोशिश करें कि आपका जो एग्जैक्ट लोकेशन हो वो कोई अच्छा खासा लोकेशन, मतलब कि जो कोई भी सर्च करे वो उसके नियरेस्ट में टॉप पर लाजमी दिखे। तो इससे आप रैंकिंग अच्छी खासी हासिल कर सकते हैं। उसके बाद आप देखें दूसरी जो कैटेगरी है, कैटेगरी ये हर किसी के कंट्रोल में होती है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई इसको कंट्रोल नहीं करता है।
अब मतलब आपको समझ में नहीं आया होगा, थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। अब देखें, फॉर एग्जांपल मैंने आपको सैंपल दिया है कार रिपेयर का। अब आपका बिजनेस है कोई कार रिपेयर का, आप एक गूगल माई बिजनेस वेरीफाई करवा रहे हैं, उसमें आप बोलते हो कि आप मेरा कार का एक बिजनेस है, आप कोई कार के रिलेटेड कैटेगरी रख रहे हैं। अब कार के रिलेटेड कितनी सारी कैटेगरी होते हैं, जरूरी तो नहीं कि सामने वाले बंदे को पता है कि आप कार रिपेयरिंग का काम करते हैं। वो ये भी हो सकता है कि कोई आपका कार बार्गेन का कैटेगरी रख दे, कार वॉश का सर्विस रख दे। अब हर कोई तो अपनी नीच के रिलेटेड सर्च करेगा, उसमें गूगल आपके बिजनेस को थोड़ा साइड पे कर देगा कि भाई जाओ आप ये इसके रिलेटेड अब है ही नहीं तो क्यों इस पर टॉप पर दिखाएं। तो इसका जो मेन टारगेट होता है वो एक कैटेगरी भी होती है, क्योंकि कैटेगरी और कीवर्ड ये तकरीबन सेम ही होते हैं। मतलब कि आपकी कैटेगरी अगर परफेक्ट है, आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड है, जो सर्च कर रहा है उसके रिलेटेड है, तो उसके नियरेस्ट में आपका बिजनेस ही शो होना है। उसके बाद है कीवर्ड इन टाइटल, मतलब कि आपका जो मेन कीवर्ड हो, कोशिश करें कि आपका टाइटल कीवर्ड के रिलेटेड हो, क्योंकि हर कोई तो सर्च करेगा कीवर्ड, उसको क्या मालूम कि आपके बिजनेस का नाम क्या है। वो आपका बिजनेस नेम थोड़ी में सर्च करेगा कि मुझे फलान फलान बिजनेस से कार रिपेयर करवानी है। अब जब उसको मालूम ही है कि मुझे उस बिजनेस से कार रिपेयर करवानी है, तो वो वाला गूगल पर क्यों सर्च करेगा। क्योंकि जब किसी को मालूम नहीं होता है कि मेरे नियरेस्ट में कौन सा बिजनेस पड़ा है, तब ही वो सर्च करता है कि मुझे फलान फलान बिजनेस चाहिए, मैं ये बिजनेस अभी सर्च कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल उसने किया कार रिपेयरिंग सर्विस। अब आपके बिजनेस का नाम तो कार रिपेयरिंग सर्विस है नहीं, तो आप कोशिश करें कि कार रिपेयरिंग सर्विस का जो कीवर्ड है, कोई ऐसा अल्फाज आपने टाइटल में यूज करें कि अगर वो कीवर्ड भी सर्च करता है तो आपका बिजनेस टॉप पर जाए, आपका बिजनेस नेम भी सर्च करता है तो आपका बिजनेस नेम टॉप पर जाए, कैटेगरी भी कोई सिलेक्ट करता है तो आपका बिजनेस टॉप पर जाए। आप इस पर मतलब है कि ये आपके अंडर ही होते हैं, आप इसको अगर कंट्रोल करना चाहें तो आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब उसके बाद जो दूसरा फैक्टर हमारे पास है वो है रिव्यू सिग्नल। अब देखें रिव्यू सिग्नल जो है वो है 8.4%, मतलब कि ये काफी लो होता है और हर किसी का लो होता है। तो यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं, इसकी जो मेन पॉइंट्स हैं वो है रिव्यू क्वांटिटी, रिव्यू वेलोसिटी और रिव्यू डिवर्सिटी, मतलब कि ये आपके पास अच्छी खासी होनी चाहिए। अब इसको भी थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अब देखें जो रिव्यू क्वांटिटी है वो क्या होता है। रिव्यू क्वांटिटी होता है कि आपके बिजनेस पर जो रिव्यूज हों वो अच्छे खासे रिव्यूज हों, आपके कीवर्ड्स पर रिव्यू हो, मतलब कि आपके अगर कोई नेगेटिव रिव्यूज हैं तो वो भी काफी सारा डिपेंड करते हैं। अगर आपकी रेटिंग डाउन है वो भी काफी सारा अफेक्ट होता है आपके बिजनेस के लिए। तो उसके बाद जो दूसरा है वो है रिव्यू वेलोसिटी। अब ये जो चीज है ये आपको हर हाल में समझनी है, हर बिजनेसमैन के दिमाग में ये बात अगर बैठती है तब ही उसके लिए आसान होगा उसके बिजनेस को प्रमोट करना। अब देखें रिव्यू की जो वेलोसिटी होती है, इसका मकसद जो होता है वो मैं आपको बताता हूँ। बहुत ही फनी लोग इधर पड़े होते हैं जो ये काम कर जाते हैं अपने बिजनेस में। तो अब देखें वो क्या कर रहे हैं। अब हर कोई अपने बिजनेस के रिव्यू लेता है, फेक रिव्यू भी लगवा लेता है, ओरिजिनल भी उसको मिल जाते हैं। अब जो फेक वाले होते हैं उनकी एक कहानी सुने आप। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पर्सन रिव्यू ले रहा है कि मुझे अपने बिजनेस को प्रमोट करना है, वो लेता है आज के दिन 25 रिव्यू, एक दिन में उसने 25 रिव्यूज ले लिए। अब कल का दिन उसने देख लिया, परसों का दिन देख लिया, एक हफ्ता गुजर गया, एक महीना गुजर गया, उसको रिव्यू का कोई प्रॉफिट नहीं मिला। क्योंकि यहाँ पर जो गूगल होता है ना वो हर चीज आपकी जो रिव्यू की होती है ना वो चेक करती है कि आज इसके कितने रिव्यू आए हैं, कल कितने आएंगे, इस पर कितने विजिटर आ रहे हैं, मतलब कि रिव्यू किस टाइप का इसको मिल रहा है, वो सारा कुछ चेक करता रहता है। तो यहाँ पर जो न्यू क्लाइंट प्रॉब्लम बना लेते हैं अपने लिए खुद, वो मैं आपको बताता हूँ कि आज उसने लिए हैं 25 रिव्यू, एक महीना उसने छोड़ दिया, फिर उसको ख्याल आया कि यार मैंने तो रिव्यू लिए थे तो फिर छोड़ दिया, आज ऐसा करता हूँ कि दोबारा पहले 25 लिए थे अब 50 ले लेता हूँ। तो महीने के बाद सेम टाइम पर वो 50 रिव्यू लगवा लेते हैं। अब उसके बिजनेस पर 150 रिव्यूज हो गए, 25 रिव्यू लगे हैं एक महीना पहले, फिर एक महीना उस पर चूं चिड़क नहीं हुआ, उसके बाद एक महीना बाद जाके लग गए 50 रिव्यू एक साथ। अब यहाँ पर गूगल क्या है, अब गूगल इंसान के दिमाग से ज्यादा काम कर रहा है, आप सब लोग जानते हो। तो वो इसी चीज को नोटिस करता है कि ये चल क्या रहा है। अब देखें
एक साथ 25 विजिटर आ रहे हैं, फिर कुछ नहीं है, फिर 50 विजिटर आ गए, फिर कुछ नहीं, फिर एक साल कुछ नहीं, फिर उसने 100 रिव्यूज लगा लिए, फिर कुछ नहीं। तो क्या गूगल को आपने पागल समझा हुआ है कि आप ऐसा कर रहे हैं? ये तो आप अपने बिजनेस की बर्बादी खुद कर रहे हो ना। फिर बोलते हो कि हमें आप रैंकिंग नहीं देते। अक्सर मतलब सेलर को वो फिर पेमेंट भी नहीं करते हैं कि आप हमारे साथ गलत कर रहे हो, मेरा बिजनेस डिरैंक हो रहा है रैंकिंग के बजाय। तो ये जो सारा कुछ होता है ना, ये रिव्यू वेलोसिटी कहलाता है। मतलब अगर आप रिव्यू करवाते हैं तो लगातार रिव्यू करवाएं। दिन के आप अगर 2 रिव्यूज भी लेना चाहें ना तो डेली के लें। अगर नहीं लेना चाहते तो फिर साइड में रहे ना। आप ऐसा काम करते क्यों है कि आप अपने बिजनेस को खुद नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये तो सरासर मतलब आप अपने बिजनेस के साथ वो कर रहे हैं। तो ऐसा अगर आप कुछ करते हैं तो रैंकिंग का सोचे ही मत। और अब बाकी देखें जो है रिव्यू डिवर्सिटी, तो उनका जो फोकस होता है वो होता है आपकी रिव्यू डिवर्सिटी पर। रिव्यू डिवर्सिटी क्या होता है? अब आपका बिजनेस है तो आपने सिर्फ गूगल माई बिजनेस पेज नहीं बनाया होगा, हो सकता है आपका उसने एक फेसबुक पेज भी बनाया हो, आपकी वेबसाइट पर भी रिव्यू का कोई ऑप्शन हो, या फिर और भी ऐसा कोई प्लेटफॉर्म हो जिसमें आपने अपना बिजनेस बनाया हो सेम वेबसाइट पे। तो वो उसको भी सर्च करके गूगल चेक करता है कि आपकी वेबसाइट पर कैसे रिव्यूज लोग पोस्ट कर रहे हैं, आपके फेसबुक पेज पर कैसे कैसे रिव्यूज आ रहे हैं। तो ये सारा कुछ मेल मिला के जब आपका सारा कुछ परफेक्ट होता है तब जाके आपको गूगल रैंकिंग देगा। अब उसके बाद जो हमारा थर्ड फैक्टर है, इसको थोड़ा आसान से समझना है। अब देखें, हमारे पास फर्स्ट फैक्टर था, उसमें सिर्फ एक चीज आपके कंट्रोल में नहीं थी, बाकी आप कंट्रोल कर सकते हैं। सेकेंड जो फैक्टर है उसमें आप सिर्फ ये कंट्रोल नहीं कर सकते जो आपके पास ओरिजिनल रिव्यू हो। अगर आप खुद रिव्यू पोस्ट करवा रहे हैं तो खुदारा वो तो आपके हाथ में। आप अगर आपने बिजनेस को बर्बाद करना चाहते हैं तो हमें उससे क्या नुकसान है। अगर आप खुद अपने बिजनेस को सीरियसली प्रमोट करना चाहते हैं तो जैसा मैंने समझाया आपको उसी तरीके पर चलना है। अगर रिव्यू पोस्ट करवाते हैं तो डेली के करवाएं, अदरवाइज बिल्कुल रहने दें। अब जो थर्ड फैक्टर है बड़ा मजे का फैक्टर है, इसको आप आसान से समझ भी सकते हैं और इसको समझना जरूरी भी है, और इसमें हर चीज ये भी आपके कंट्रोल में है। अब देखें, हमारा जो थर्ड फैक्टर है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ, ये 4 फैक्टर ऑन पेज एसईओ पर हैं और चारों के चारों तकरीबन सेम है। मैं आपको एक बताता हूं, बाकी आपको समझ आ जाएंगे। तो ऑन पेज एसईओ सिग्नल की जो वोल्टेज है वो है 20.3%, मतलब काफी अच्छी वोल्टेज है इसकी। तो इसमें होता क्या है, प्रेजेंस ऑफ नैप, कीवर्ड इन टाइटल जो कि बता चुका हूं, उसके बाद डोमेन अथॉरिटी एक्सेट्रा। प्रेजेंस ऑफ नैप ये क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ नैप जैसा कि मैंने आपको नियरेस्ट का बोला है कि अब देखिए आपके गूगल में बिजनेस में एड्रेस कैसा है, फोन नंबर, वेबसाइट, ये कौन सा एरिया डिजर्व करते हैं, ये आपको गूगल स्पेशली मतलब कि जो ट्रेस करता है वो आपका यही होता है। अगर आपका ये सारा कुछ जिसमें अच्छा है, वो आपका वेबसाइट एड्रेस भी उसमें चेक कर लेता है, उसमें आपका जो गूगल में बिजनेस का एड्रेस भी होता है, फोन नंबर मतलब कि आपका कौन सा उसका। अब देखिए अक्सर लोग ऐसे होते हैं पाकिस्तान के हैं और फोन नंबर उसमें ऐड कर देते हैं किसी और कंट्री का, तो ये गूगल बिल्कुल प्रमोट नहीं करता है, तो इसका आपको ख्याल रखना है। उसके बाद जो सेकंड है वो मैंने आपको बता दिया, कीवर्ड इन टाइटल। आपको कीवर्ड का यूज टाइटल में करना है, उससे आप अच्छा खासा प्रमोशन हासिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो इसने लिखा है डोमेन अथॉरिटी, अब गूगल माई बिजनेस पेज की तो कोई डोमेन अथॉरिटी होती नहीं है, मतलब कि यहाँ पर ये आपकी वेबसाइट का जिक्र कर रहा है। अगर आपकी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी अच्छी है तो गूगल उसको भी ट्रेस करके आपके बिजनेस के रिलेटेड प्रमोट करेगा। अब देखें, उसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है बिहेवियरल सिग्नल। अब इसका जो वोल्टेज है वो है 9.5%। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा गौर से समझना है। यहाँ पर आप चेक करें कि अब सैंपल के तौर पर देख लें, अगर आप फर्स्ट पेज पर आ जाते हैं तो इसने उधर बताया हुआ है कि क्लिक थ्रू रेट, मोबाइल क्लिक टू कॉल, चेक इन ऑफिस एक्सेट्रा। मतलब कि अगर आप टॉप पेज पर आ गए हैं तो ये आपका वहां पर जो चीज चेक करेगा वो होता है क्लिक थ्रू रेट, मतलब कि आपको कितने क्लिक्स आ रहे हैं, ये उसमें एक चीज आपकी नोटिस की जाएगी। उसके बाद होगा कि मोबाइल क्लिक टू कॉल, कि अगर उसमें आपका फोन नंबर है तो उसमें आपको कितने लोगों ने कॉल करने की कोशिश किया या फिर आपको कॉल किया। उसके बाद ये आपका
रिएक्शन चेक करेगा कि आपने कितने लोगों को मेंटेन किया, कितने लोगों से बात की, कितने लोगों के मतलब है कि कॉल आपको रिसीव हुआ, ये सारा कुछ आपका इस सिग्नल में चेक किया जाता है। ठीक हो गया। उसके बाद इसने बताया हुआ है चेक इंटरफेस, मतलब कि ये फिर आपके डायरेक्शन का बोलता है कि कितने लोगों ने आपके मैप के थ्रू GMB के थ्रू आपके बिजनेस को ट्रेस करने की कोशिश की, उस वहां तक पहुंचने की कोशिश की। तो ये एक किस्म का डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली आपके अंडर होता है कि आपने कैसे आपने प्रोफाइल बनाई है, उसमें कैसे सारा कुछ ऐड किया है, यानी कि बात घुमा फिरा के ये वही कर रहा है। अब उसके बाद जो हमारा लास्ट फैक्टर है वो है पर्सनलाइजेशन। अब ये भी आपके अंडर नहीं होता है, लेकिन इसका मकसद क्या होता है इसने इधर लिखा नहीं है, लेकिन इसका जो वोल्टेज है वो है 8.5। तो मैं आपको बताता हूँ कि पर्सनलाइजेशन जो होता है ये सर्च करने वाले बंदे पर डिपेंड करता है कि वो क्या सर्च कर रहा है। मतलब कि कोई सर्च करता है, जैसे कि मैंने बोला कि कार रिपेयर सर्विस इन पहाड़पुर, यानी कि अपनी सिटी में सर्च करता है, या फिर डिजिटल मार्केटिंग सर्विस इन पहाड़पुर, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पहाड़पुर, यानी कि जो भी वो अपनी सिटी के रिलेटेड सर्च करता है तो उसमें आपका बिजनेस कुछ नहीं कर सकता, वो वही बिजनेस उसके सामने शो करेंगे जो उसकी सिटी में हो। तो मतलब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है फर्स्ट, सेकंड है रिव्यू वाला, उसके बाद थर्ड। इन पर अगर आप मेहनत करते हैं तो आप इनसे अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं। मतलब ये चीजें जो है ये आपको समझना इम्पोर्टेंट है। बकाया ये जो ग्राफ है ये आप अपने पास सेव भी कर सकते हैं, आप कहीं पर भी सर्च कर लें जनरल लोकल फैक्टर अबाउट गूगल माई बिजनेस, वो आपको इस तरह का एक पेज बनाकर दिखा देगा। वो आप अपने पास सेव करके इजीली इसको जब चाहे अपनी मर्जी से देख सकते हैं कि कौन कौन सी चीज मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, किस चीज से मुझे बचना है, उससे ख्याल रखना है। बाकी सारा कुछ जो मुझे समझ में है वो मैंने आपको बता दिया। तो आज का वीडियो सिर्फ इतने तक का था। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी करना है। अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक और नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा एंड दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।